बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो है हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 28। वीडियो के अंदर क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाली फर्दर अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। और इसके अलावा हमारे चैनल क्लास में जाकर विजिट कीजिएगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमने बेसिकली इंसर्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो इंसर्ट का काम क्या होता है? इंसर्ट का काम ये होता है कि डेटाबेस में जो हमारी नई रोज हैं उनको ऐड करना। मतलब अगर हमारे पास एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट्स का डाटा है और हमने एक नए स्टूडेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए इंसर्ट यूज हो जाता है। अब इंसर्ट में वैल्यू हम कैसे डालते हैं, जैसे कि आपको पता है एसक्यूएल सर्वर में हम यूज करते हैं और उसमें हम इंसर्ट की वैल्यू जब डालते हैं तो इंसर्ट इनटू डाल के देन स्टूडेंट या जो भी हमने वेरिएबल नेम लिखना हो वो, और उसके बाद हम अपने नेम लिख देते हैं कि जो जो हमने उसको वैल्यू असाइन करनी हो। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें इसकी वैल्यूज का नेम देंगे। वैल्यूज का नेम देने के बाद जो जो डाटा टाइप हमने डाली है उसके अकॉर्डिंग हम उसका डाटा सेट कर देंगे। तो ये बेसिकली हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जब ये कमांड रन करेंगे तो एक नया स्टूडेंट यानी अली रजा को अगर हमने ऐड करना है इसमें जो हमारी ऑलरेडी स्टूडेंट है उसमें, तो बीएस प्रोग्राम में ये ऐड हो जाएगा विद इन 3.1 जीपीए के साथ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इंसर्ट को हम सिलेक्ट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो इंसर्ट जब हम यूज करेंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया इंसर्ट विद वैल्यूज के साथ। और अगर हम सिलेक्ट के साथ इंसर्ट यूज करें तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इंसर्ट इनटू ओल्ड स्टूडेंट। ठीक है, और उसके बाद हमने स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करें देंगे वो वाले रोज जो हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, सिलेक्ट के साथ हमने स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम लिख दिया और उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब ये है कि हमने कौन से टेबल से चाहिए, तो फ्रॉम का हमने लिख दिया कि फ्रॉम स्टूडेंट वाले टेबल से हमें चाहिए। एंड वेयर हम यहाँ पे लिखेंगे, वेयर का मतलब ये है कि हमें कौन से उसमें से चाहिए। तो हमने यहाँ पे प्रोग्राम नेम लिख दिया एमएस। ठीक है, तो हम ये हमने इंसर्ट फंक्शन के थ्रू किया थ्रू वैल्यूज, और ये हमने किया थ्रू इंसर्ट ऑपरेशन विद सिलेक्ट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये कमांड स्टूडेंट टेबल से एमएस के प्रोग्राम वाला जो स्टूडेंट है उसको उठा के ओल्ड स्टूडेंट में डाल देगी। मतलब हमारा मैनुअली वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डाटा एक टेबल से दूसरे में कॉपी हो जाएगा इजीली। अब आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट नल कैरेक्टर्स की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे नल लिखा हुआ है। ठीक है, यानी हमने कोर्सेज डाले हैं। ठीक है, और बीच में कुछ नल लिखा। अब हमने इंसर्ट फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करना है नल वैल्यूज के साथ। तो हमने सबसे पहले अपने कोर्सेज के बारे में लिख दें, कोर्सेज की हमारी आईडी कौन सी है, देन कोर्स का नेम और फिर कोर्स की क्रेडिट आवर और उसके प्रोग्राम को लिख देना। फिर हमने उसकी वैल्यूज दे देनी है। ठीक है, वैल्यूज देंगे जैसे हम पहले उसको दे रहे थे। ठीक है, हमने यहाँ पे नल पढ़ना है तो हम कुछ वैल्यूज नल में भी दे देंगे। तो कोर्स आईडी हमने MGT 101 103 लिख दी। कोर्स नेम में हमने उसका नेम लिखा, क्रेडिट ओवर नल लिख दी और प्रोग्राम भी हमने नल लिख दिया। अगर इसमें क्या होगा, किसी भी कॉलम की वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फॉर एग्जांपल अभी प्रोग्राम डिसाइड नहीं हुआ तो उसके लिए नल लिख देते हैं। नल का मतलब ये है कि नो वैल्यू है इसकी या इसका हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं ये हमारे पास नल है, इसको हमने सिलेक्ट ऑपरेटर यूज किया है, और ये हमारा क्या था, विद वैल्यूज। ठीक है, ये सारा काम इंसर्ट का ही हो रहा है। ठीक है, अब इंसर्ट का हो गया, उसके बाद हम सिलेक्ट ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, सॉरी सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट का काम क्या होता है, टेबल से डाटा निकालना, रिट्रीव करना। मतलब अगर हमें देखना है कि किस स्टूडेंट का डाटा, स्टूडेंट का जो नाम है वो क्या है, उसका CGPA 3 से ज्यादा है तो हम सिलेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें सारा डाटा सिलेक्ट करना हो तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसको हम रेज कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो हमने अगर किसी टेबल में से कोई डाटा लेना हो तो सिलेक्ट के साथ हम स्टैटिक लगा देते हैं और उसके साथ फ्रॉम लिख के उस टेबल का नाम लिख देते हैं। तो ये हमारा जितना भी डाटा होगा वो सारा डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऑल डाटा सिलेक्ट करना था। ठीक है, तो हमने ये ऑल लिख दिया। नेक्स्ट हम करेंगे स्पेसिफिक कॉलम के साथ अगर हमें कोई चीज चाहिए तो हम उसमें क्या करेंगे। तो स्पेसिफिक कॉलम के साथ जब हमें कोई चीज चाहिए होती है, यानी अभी तो हमने एक लिया, ठीक है, वो ओवरऑल हमने लिया। स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो सिलेक्ट के साथ उस कॉलम्स के नेम लिखेंगे जो हमें चाहिए। स्टूडेंट नेम यहाँ से चाहिए, GPA चाहिए, कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट वाले टेबल से। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक कॉलम के साथ हम यहाँ से उठा सकते हैं। अब आगे आता है एलाइस। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ये भी मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। ठीक है, वेयर का मतलब ये है कि आपने कहाँ से लेना है, फ्रॉम का मतलब ये है कि कहाँ से लोगे। ठीक है,
अब यहाँ से मैंने ये भी आपको करा दिया कि जब हम स्टैटिक यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है हमें ओवरऑल डाटा चाहिए सारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एलियास है। अब ये क्या काम करता है, ये काम करता है कि जब हमने एक चीज लिख दी है, ठीक है, उसके बाद हमने एक नेम देना है। जब हम फॉर एग्जांपल हमने ये नेम दिया, ठीक है, जब हमारा रिजल्ट आएगा वो एस नेम के अलावा हमारा एसटीडी आएगा। तो हम चाहते हैं कि ये वही नेम शो हो यहाँ पे जो हम चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट कमांड यहाँ पे यूज करेंगे और सिलेक्ट कमांड के साथ हम एलियास का फंक्शन यूज करेंगे। वो इसलिए यूज करेंगे ताकि जो स्टूडेंट नेम है यहाँ पे स्टूडेंट नेम वो शो हो जो मैं इसको देना चाहती हूँ। मींस ये रीनेमिंग के लिए यूज होता है। यहाँ पे प्रोग्राम PR नेम लिखा हुआ और यहाँ पे हम चाहते हैं कि जब हमें रिजल्ट में शो हो तो ये प्रोग्राम यूज हो, तो इसके लिए हम AS यूज करते हैं। ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप यूज को कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं कि कहाँ से डाटा लेना हो, तो हम इसको बताते हैं कि हमें कहाँ से डाटा चाहिए। तो हम फ्रॉम स्टूडेंट यानी स्टूडेंट वाले टेबल से हमें चाहिए। तो ये सिर्फ आउटपुट में होता है, लेकिन टेबल के अंदर नेम चेंज नहीं होता इसका, ठीक है। सिलेक्ट विद कंडीशन, आगे देख लेते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने कैसे सिलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है। मैंने क्या करना है, मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो भी है यहाँ पे डाटा, ठीक है, मैं उसको अपनी मर्जी के मुताबिक निकाल सकती हूँ। अब इसको हम SQL में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होनी है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने लगाया सिलेक्ट का ऑपरेटर लगा के मैंने 2 रोज लगाई, ठीक है, जो मुझे चाहिए, एक S नेम और एक CGPA। मैं कहती हूँ मुझे फ्रॉम स्टूडेंट से चाहिए, इनके स्टूडेंट वाला जो मेरा डाटा है मुझे वहां से चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फ्रॉम स्टूडेंट लिख दिया। और उसके बाद मुझे कहाँ से चाहिए, अगर कैसे चाहिए, अगर मेरा GPA उसका 3.0 से बड़ा होगा तो, ठीक है। तो मैंने कंडीशन लगाई, ये बिल्कुल इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह ही काम करता है। तो सिर्फ उन स्टूडेंट के नाम और GPA दिखाएगा जिनकी CGPA 3.0 से ज्यादा है। और वेयर जो है क्लॉज वो फिल्टर लगाता है, यानी अगर उससे कोई ज्यादा होगा या कम होगा तो उसको फिल्टर करके रख देगा। आगे बात करते हैं लास्ट हमारा जो है, ठीक है, डिस्टिंक हम किस लिए यूज करते हैं, इसको मैं आपको करके दिखा देती हूँ। डिस्टिंक, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं कब, सिलेक्ट ऑपरेटर के साथ, जब हमें इसको हम यूज करते हैं ऐसे, सिलेक्ट के साथ डिस्टिंक लिखते हैं, प्रोग्राम नेम लिख के और फ्रॉम स्टूडेंट, किसी स्पेसिफिक हमें चीज का डाटा चाहिए तो हम तब यूज करते हैं इसको। अब अगर एक ही प्रोग्राम मल्टीपल स्टूडेंट्स का हो, मतलब MCS, BCS, BIT, तो डुप्लीकेट हटाकर प्रोग्राम का नाम एक ही दफा शो करेगा। तो अब देख लेते हैं, एक दफा इंसर्ट डाटा ऐड करता है जिससे नई एंट्री लगाना रजिस्टर में, और सिलेक्ट क्या करता है, डाटा देखने के लिए यूज होता है, जैसे रजिस्टर को खोलकर चेक करना। मतलब जब भी तुम डाटाबेस में कुछ नया डालना हो तो इंसर्ट ऑपरेटर यूज करोगे, वेयर एज जब डाटाबेस से कुछ आपने देखना हो तो आप सिलेक्ट ऑपरेटर यूज करोगे। सिलेक्ट ऑपरेटर कैसे कैसे यूज हो सकता है ये मैं आपको सारा बता चुकी हूँ, और इंसर्ट ऑपरेटर कैसे कैसे हम यूज करते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले मजीद अपडेट्स आपको टाइम में मिलती रही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।